एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहता था। 65 में एक वॉर हुई। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जिससे मैं सीधे तौर पे जानता हूं। और 65 की वॉर अनाउंस हो गई। 65 का देश आज जैसा नहीं लगता। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, और आज हम समझते हैं जिहाद और तमाम सारी चीजें यकायक हैं। 9 से 10th क्लास में आने वाले एक लड़के ने कुछ साथियों के साथ मिलकर रामपुर में एक सड़क को खोदा, और रामपुर कैंटोनमेंट एरिया है, फौज वहां रहती थी। उसने सड़क को खोदा और खोदने के बाद वहां से जो हमारी गाड़ियां जानी थी बॉर्डर पे 4.5 घंटे तक नहीं जा पाए। ये 65 की बात है, और वो लड़का 9 से 10th में पढ़ता था। एन सहाय साहब वहां के डीएम थे। उस समय कोई आय भी नहीं हुआ करती थी। उन्होंने उसकी बड़ी धुनाई की और कहा कि तुम शहर छोड़ दो। लड़का अगले 24 घंटे में रामपुर से निकल करके, ये 65 की घटनाएं ध्यान रखिएगा, रामपुर से निकला और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आ गया, और उसे वहां पनाह मिली, और कुछ दिन के बाद उसे एडमिशन दे दिया गया, और वो वहां रह के पढ़ लिख के बड़ा हुआ। और बड़ा होने के बाद उसने राजनीति में कदम रखा और एक पार्टी का नंबर 2 नेता बना। उस नेता का नाम है आजम अली खां। और उसने रामपुर में मुलायम सिंह के साथ रह करके कोई सत्ता पाने का अधिकार नहीं किया था। सत्ता तक पहुंचने के बाद जिस आदमी के पास पजामा सिलवाने का पैसा नहीं था, उसने उस सत्ता से इतना पैसा कमाया और रामपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया है, और जानबूझ के उसका नाम रखा है मौलाना मोहम्मद अली और जौहर अली। आप उस विचारधारा को, उस फिलॉसफी को समझे बगैर इस्लाम से नहीं लड़ सकते। इस्लाम को आप जब समकक्ष खड़ा कर देते हैं हिंदुत्व के, सनातन के, तो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। हमको ये बीमारी सूझ गई है हिंदुस्तान के हिंदुओं को, और खासतौर से उन हिंदुओं को जो ये कहते हैं हम हिंदूवादी हैं। इसलिए ये नैरेटिव हमने निकाला, सारे धर्म बराबर हैं। ये नैरेटिव हमारा है। आपका शत्रु आप पे हंसता है कि क्या महामूर्ख लोग हैं, हमारा नैरेटिव चला रहे हैं। हमारे साहित्य में, संस्कारों में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। मणिक जी, धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, सबको अपनी ड्यूटी निभानी है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ किसी मजहब का समकक्ष नहीं होता। उसका धर्म से क्या मतलब है, पूजा से कोई लेना देना नहीं है ना। तो बस मैं वही कह रहा हूं, अब आप उसकी नई परिभाषा मत बताइए। अगर आपको पता होता तो बताना चाहिए था आपको अपने गली मोहल्ले में। तब नहीं कहते ना कि सारे धर्म बराबर हैं। और जब सारे धर्म बराबर कहने लगे तो दूसरी मूर्खता हमारे हिंदुओं ने की है। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज गड़बड़ करती है, मैं इससे दादा उस पर जाता नहीं हूं कि वहां सत्ताओं में, दुनिया में जो भी जाता है, उस राजनीति का खेल एक अलग है, उसकी ग्रामर अलग है। राजनीति में झूठ बोले बगैर, परपंच किए बगैर कोई सत्ता में नहीं जा सकता, इसलिए वहां झूठ बोलना अनिवार्य है। लेकिन मंदिर में बैठने वाले पुजारी को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। वो किसी कीमत पर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी मर्यादा में झूठ है ही नहीं, वो सच बताने के लिए है। फिर चला कि मंदिर मस्जिद एक है। सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव को राष्ट्र ने आत्मसात कर लिया। पहली गलती तो यह है कि हम पॉलिटिकल लोगों से यह समझते हैं कि जो उन्होंने बोल दिया है वही सच है। पूरी दुनिया का डिस्कोर्स यह है कि राष्ट्र तय करता है सत्ता कैसे काम करेगी। भारत एकमात्र देश है कि सत्ता तय करती है कि राष्ट्र कैसे चलेगा। इसलिए वो अपनी सुविधाओं से नए नए नैरेटिव देते हैं। मस्जिद और मंदिर इसलिए एक नहीं हो सकते कि मस्जिद में अल्लाह है कि नहीं है मुझे नहीं पता। वैसे टेक्निकली इस्लाम में मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है। मस्जिद सेक्रेड प्लेस नहीं है। अब जो ओरिजिनल इस्लाम है, आज तो अलग अलग किस्म के इस्लाम चल रहे हैं। मंदिर और मस्जिद एक इसलिए नहीं हो सकते कि हम जब मंदिर की स्थापना करते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, और एक साधारण से पत्थर को हम जब तक उसके अंदर मंत्रों द्वारा, यह हमारा विश्वास है, यह हमारी सोच है कि हम उस पत्थर में एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर यह मानते हैं कि इस पत्थर में प्राण स्थापित हो गए हैं, तब उसे मूर्ति समझ करके हम मंदिर को मंदिर मानते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं भी मानने लगे। इसलिए मंदिर के अंदर जाने का एक अलग भाव होता है, और मस्जिद में जाने का एक अलग भाव होता है। हमारा कभी भी कोई पंडित मंदिरों को में पूजा करने वाले लोगों के बाद खुतबा नहीं देता, लेकिन हर नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है। पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी है। मेरे बारे में नीरज भाई ने कई बार बताया कि मैं कहां पैदा हुआ हूं। मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि मैं सही जगह पैदा हुआ। में क्या कहा जाता है, खुतबे में मौलवी अजान देता है नमाज पढ़ाने के बाद, फिर बताता है कि समाज के सामने, मुसलमान के सामने, इस्लाम के सामने दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, और भारत के अंदर क्या हो रहा है, और आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसे खुतबा कहते हैं। वो पूरे तौर से एक मिलिट्री का हिस्सा है। यहां हमें बताया जाता है, नैरेटिव देखिए कैसे कैसे बनते हैं।
और इन नैरेटिव को हम चलाते हैं और वो कहते हैं पंचर छाप। वो पंचर छाप नैरेटिव को पढ़ाता है और आपका विद्वान उसे चलाने लगता है, क्योंकि उस विद्वान को सबका दिल जीतना है। यहां शत्रुबोध की बहुत बात हुई, शत्रुबोध भी नहीं है, लेकिन एक दूसरी बीमारी भी है कि जब तक हमारी बात को शत्रु अनुमोदन न कर दे हम महान नहीं कहलाएंगे। इसलिए उस हर आदमी से हमें अनुमोदन कराना है। और आप क्या, आप 4 मुसलमानों ने तारीफ कर दी आपकी, बाप रे बाप, आप अपने भाई पे चढ़ बैठते हैं। दोनों नैरेटिव को देखिए। रेगिस्तान में 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, रेगिस्तान में पानी नहीं, दूर दूर तक नहीं, लेकिन वहां से यहां आने वाले आक्रांता जिन्हें आप मुगल मानते हैं, भारत में चल रहा है कि ये मुगल बिरयानी कितनी अच्छी है। जिस रेगिस्तान में सुबह धोने के लिए पानी नहीं है, वहां चावल पैदा कहां हुआ और भारत में मुगल बिरयानी मिल रही है। लेकिन हम बिना सोचे समझे, हमको बात करने का क्यों शौक है भाई, हम ये क्यों नहीं कहते भाई हम इस विषय के जानकार नहीं हैं, हम इस पे बात नहीं करेंगे। इस 10-12 साल के सफर में कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे बुला तो लिया लोगों ने और मुझसे कहा कि आपको अर्थव्यवस्था पे बोलना है। मैंने यहां तक नहीं, यहां तक हाथ जोड़े और मैंने कहा हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 3 नंबर का बड़ी मुश्किल से ग्रेस मार्क मिला, तब पास हुआ हूं, इसलिए मुझसे इकोनॉमी की बात मत करो। हम सार्वजनिक क्यों कहें कि नहीं हम इस विषय के जान, लेकिन पता नहीं लोगों को माइक मिलते ही कुरान पे एक्सपर्ट, बाइबल पे एक्सपर्ट, इस्लाम, सब चीजों पे एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं। इसलिए मैं उन घटनाओं को इसलिए रख रहा हूं ताकि आप सही नतीजे पे पहुंचे और जो आज की स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। एक तरफ 23 मार्च 1940 को जिना पाकिस्तान की कंप्लीट मांग करता है, यह उनकी पॉलिटिकल टीम ने काम किया और आप उसके बाद भूल गए कि उन्होंने कंप्लीट पाकिस्तान की मांग की है। और यहां हिंदुस्तान में आनन फानन में 1946 में चुनाव हुए और यह हुआ, लेकिन 1946 में चुनाव भी हुआ, मार्च के बाद उनको जिता भी दिया गया और मार्च के बाद अप्रैल आया, जून आई, अगस्त आई, 16 अगस्त, याद कीजिए कितना कैलिब्रेटेड पूरा प्लान था। 16 अगस्त 1946 को, इसे आप आज बंगाल कहते हैं, इसे आज आप बांग्लादेश का हिस्सा कहते हैं, उसी बंगाल के अंदर सनातनी हिंदुओं को, जिसको आप अगर ढूंढेंगे गूगल पे तो कैलकाटा किलिंग के नाम से आएगी, 2-3 उसके किलिंग के नाम हैं। अगस्त 1946 को बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर जो वहां का मुख्यमंत्री था, जिसका नाम हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, उस हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने राज्य की पुलिस को छुट्टी दी और एक तरफा हिंदुओं का कत्लेआम किया। सड़कों पर लाश पड़ी हुई थी, नंगी औरतें, बेटे बेटियां। और ये जो गांधी जी जो थे, इनको इस बात की चिंता नहीं हुई, लेकिन उसी शहर में एक योद्धा था, कोई रहा होगा रत्नू जी जैसा, कोई रहा होगा नीरज जी जैसा, उसने तलवार उठाई, मुसलमानों को मारना शुरू किया। जब उसने मारना शुरू किया तो हमारे महात्मा जी वहां पहुंचे और अनशन पे बैठे और उससे कहा कि तुम अपने हथियार रख दो। उस आदमी की बहादुरी देखिए, क्योंकि हम अपने योद्धाओं को चुनते वक्त उनके अंदर ऐसा ढूंढते हैं जैसे लड़की के लिए वर चुन रहे हो। गोपाल पाठा ने अगर जवाब दिया, टिट फॉर टैट किया, गांधी जी उसके सामने बैठ करके हथियार रखवाने लगे और उसने हथियार नहीं रखे बल्कि हथियार छोड़ के चला गया। गोपाल पाठा की बात हम नहीं करेंगे, तो जब नहीं करोगे तो गांधी आगे आएगा ना। सावरकर की बात नहीं करोगे तो फिर यही लोग आएंगे ना। सुभाष की बात नहीं करोगे तो यही चाटुकार आएंगे ना। तो सुभाष की बात करने पे किसी ने रोका था क्या आपको? और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन करके पूरे देश के हिंदुओं को डराया और एग्जैक्टली 1 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। ऐसी हमारे यहां शायरी का बहुत शौक है लोगों को। अभी जिस शायर की बात हो रही थी वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जिक्र किया गया। वो एक शेर बहुत जोर जोर से कहता था और 99% हिंदू ताली बजाता था। सोचिए कि जिन्हें हम पंचर जोड़ने वाला कहते हैं वो आपसे 1000 साल आगे थे। वो कह रहा है कि जो आज यानी 2014 के बाद जो लोग इस सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो आज साहिब मसनत हैं, यानी जिनके पास आज ताकत है, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। और हिंदू ताली बजा रहा है। वो आपके मुंह पे साफ साफ कह रहा है कि इनको थोड़ी देर के लिए किराएदारी पे मिल गया है, लेकिन ये किराएदार नहीं, ये मकान मालिक हम हैं। लेकिन हमने ताली बजाई, वो तो अल्लाह ने जल्दी बुला लिया, नहीं तो अभी हम और ताली बजाते रहते। हम क्या हैं भाई? बात करेंगे तो कहां भगवान राम से शुरू करेंगे, अनादिकाल से शुरू करेंगे। कभी कभी लगता है कि हिंदू समाज अपनी कायरता को छुपाने के लिए, सच बात से मुंह मोड़ने के लिए, सामने खड़ा हुआ पागल कुत्ता उसे काट ना ले, इसलिए वो नए नए मंत्र का इजाद कर लेता है कि देखो कुत्ता तो पागल है, इसके लिए ये वाला मंत्र पढ़ो तो ये चला जाएगा।
पागल कुत्ता मंत्रों से नहीं जाएगा। पागल कुत्ते के सर में गोली मारोगे तभी खत्म होगा। आप तय करें कि आपको आज जीना है या अगले 1000 साल तक इस देश को सुरक्षित करना है। कोई नैरेटिव हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हम ये बात कहें, फिलॉसफिकली कहें कि हम कौन थे और कहां से आए थे। इसलिए हमने झूठ का पुलंदा 15 अगस्त 1947 को देश बट गया, लाखों लोग मर गए, 10 लाख सनातनी हिंदू मरे, उनकी लाशें हुई और मात्र 50 साल में आप भूल गए। ढोल बाजे बजाते हुए बस लेके पाकिस्तान जा रहे हैं, हमें दोस्ती करनी है, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। अब कुछ लोग तो यहां रहने वाले हिंदू के बारे में बता रहे हैं, उनका भी अधिकार है इस भूमि पे। बताइए, आपका लीडरशिप पूरी कंफ्यूज है। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ही नहीं कर रहा, ये ज्ञान अभी हमको सुनने में मिला है कुछ दिन पहले। ये तो हमारे भाई, तो 47 में भी तो भाई थे। किसने मने किया था? साझा संस्कृति, साझा बारिश, साझा विरासत कहां कहां से निकाल के लाते हैं। आपका शत्रु रोज आपको जगाता है। कभी कभी उस शत्रु को धन्यवाद देता हूं कि इस मूर्ख सनातनी हिंदू को, जो ये समझता है हर चीज इंटरटेनमेंट है, हर चीज में इंटरटेनमेंट ढूंढना है। आपको जोर जोर से चिल्ला के भारत माता का नारा लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होगी। ये भारत माता सुरक्षित के लिए इसलिए सावरकर बनना पड़ता है, भगत सिंह बनना पड़ता है। इसलिए हम झूठ चलाया हमने, और उसी तरीके से आज भी संविधान पे चर्चा होती। कोई ये जानना नहीं चाहता, सब जल्दी में है। इसको टिकट मिल गई है, वो टिकट मिलते ही सब भाईजान के कंधे पे हाथ डाल करके दोस्ती दिखाना चाहता है। जिनको टिकट नहीं लेनी वो कुछ और काम कर रहे हैं, जिनको कथा बांचनी है वो कथा बांच के हिंदू भाईचारे में लग गए। वो मौला और अली कर रहे हैं और राम की कथा गा रहे हैं, उनको भी बीमारी लग गई है। तो कोई सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कि हर आदमी इस हिसाब से बोलेगा कि मुझे मंदिर में मेरा पैसा चढ़ना कम ना हो जाए, मेरे मठ में मेरा कहीं नाम नीचे ना हो जाए। शंकराचार्य 4 हैं देश में, 12 शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के खिलाफ इस कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। ये हमारे मान्यताओं और परंपराओं की उच्च कोटि की संस्था की यह हालत है। एक भी जगह आपको कहीं राहत की सांस मिलती है कि चलो यहां कुछ हो रहा है, ये कुछ सीरियस बात कह रहे हैं, ये सच बात कह रहे हैं। हर एक की बात के अंदर कुछ ना कुछ मुलम्मा लुटका हुआ है। इसलिए झूठ इतनी दूर तक चला गया है कि अब हिंदू समाज से सच बोलो तो बड़ा मुश्किल लगता है। हिंदू समाज हमको हेट मॉन्गर कहता है, कोई हमारा शत्रु नहीं कहता, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इस फंक्शन में ऐसा नहीं। वो आज जीना चाहता है, उसे शाम तक का जीवन चाहिए। अगर जिंदगी में जीना चाहते हो तो मरने का हुरन सीखो। जो कौमें मरने से डरती हैं कभी जिंदा नहीं रहती, और मर मर के जो जीते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी मर जाओ। क्यों जीना है? आपकी फिलॉसफी ये कहती है कि जब मृत्यु आएगी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो जब तक जिंदा रहो, जिंदा होने का एहसास तो करो कि हम जिंदा हैं। आज यहां से भागे, आज वहां से भागे, फिर वहां से भागे, हम बांग्लादेश की चिंता कर रहे हैं। ये बात सही है रत्नू भाई की, यहां तक बात तो मैं सच मानता हूं कि बांग्लादेश की चिंता और पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता करना इसलिए जरूरी है कि अगर पागलपन की बाढ़ का पता चल गया है कि कहां से आएगी, तो अगर भारत के बॉर्डर को सुरक्षित रखना है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की हो रही हत्या पर जितना जोर से आप भारत से चिल्लाएंगे, अगर हत्या वहां रुकेगी तो यहां के भाईजान का पजामा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, उसका रिएक्शन ये होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहां के भाईजान को भी बार बार ये एहसास कराइए कि वहां जो हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, एक ऑपरेशन चल रहा है ना, कहां चल रहा है ऑपरेशन? इजराइल चला रहा है। कभी हिजबुल्ला, कभी अब्बा, कभी नाना मारे जा रहे हैं। उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन यह है, मुंह बंद है अभी। अगर भारत के सनातनी समाज को बिना कुछ कहे इजराइल का झंडा लेकर के 5 करोड़ लोग दिल्ली की सड़कों पे निकलेंगे, भाईजान अगले 10 साल तक चक्कू कट्टा भूल जाएंगे। अभी आपके पास वो शक्ति है, आपको गोली नहीं चलानी है, सिर्फ आपको यह बताना है कि इजराइल 95 लाख जिसकी सिर्फ जनसंख्या है, आप उसके साथ भी खड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा कि हिंदुओं को पता चल गया है। अगर इजराइल के समर्थन में आप खड़े हैं, और इजराइल को तो यह पता है क्योंकि आपका आदमी उसे मैसेज समुद्र में बातचीत करते हुए दे के आया है, उसे पता है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा, घटना ऐसी है जो राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ी घटना है। हम बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते जिससे हमारे
पूर्वजों ने जो शौर्य के काम किए, जो आज की जनरेशन को हम बता सकें, तथ्यों पे बता सकें। ऐसी कहानियां मत बताइए जिसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो संचार क्रांति में पैदा हुआ है। मैं यहां से कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकलेगी और एक बार उसने वेरीफाई की, जीवन में दोबारा मुझे सुनने नहीं आएगा। इसलिए मैं ताली बजवाने के लिए नहीं बोलता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो 12-13 साल का बच्चा जो इस समय लैपटॉप पे देख रहा है, जो मोबाइल को घुमा रहा है, उसके फैक्ट इतने क्लियर कर दीजिए कि वो जब बाहर निकले तो बौद्धिक आतंकवादी की तरह बात करे। हम मुंह से भी नहीं प्रतिकार करना चाहते, हथियार की बात तो छोड़ दीजिए। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस कहां पढ़ा था? तो मुझे बताएं कहां पढ़ा था, किस मस्जिद में बताया गया? मुसलमान ईमानदार है, उसने कभी नहीं छुपाया, उसने उस हिस्ट्री को कभी नहीं छुपाया। हमने अपने कायरता के कारण उस हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसे जान जाएंगे तो सरदर्दी हो जाएगी। वो लगातार पूरी दुनिया में कहता है इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। यस, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझी है, यह आपका संकट है। जिस इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, प्रॉफिट की बेटी फातिमा का पति, फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे की नमाज में जब वो सजदे में गया तो उसकी गर्दन किसने काटी थी? नीरज भाई ने। किसने काटी थी? वहां कोई दूर दूर तक हिंदू नहीं था। उनकी पत्नी फातिमा के घर में आग लगा के उनकी बेटी को किसने मारा? हसन हुसैन जो मोहम्मद के नवासे थे, फातिमा और अली के बच्चे थे, उनको करबला के मैदान में बकरे की तरह गर्दन पकड़ करके एकदम चाकू से पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहते हुए गर्दन किसने काटी थी? हमने काटी थी। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबकी हत्याएं किसने की? हमने नहीं की। आप उस बारबेरिक थॉट को हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हो। आपने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, आपकी प्रॉब्लम है। आप रामायण में सेलेक्टिव पढ़ते हो, कथाकार सेलेक्टिव कथा बताता है। आपने गीता पढ़ना छोड़ दिया, आपकी प्रॉब्लम है। उसने 1400 साल पहले जो कुरान मजीद था, जिसे बताते हैं वो आसमानी किताब है, उतरी है, कॉरियर कंपनी नहीं बताई अभी तक कैसे आई, वो वहीं टिका हुआ है। आपको नहीं अच्छा लगता, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो वहां टिका तो है। आप तो टिकते ही नहीं है। इसी देश के अंदर 200 से 300 से ज्यादा रामायण चल रही हैं, जिसमें टेम्परिंग की गई है। ये भी किसी मुसलमान ने की है? कौन छाप रहा है रामायण? कोई इंस्टीट्यूशन आपने ईमानदाराना छोड़ा? किसी कथावाचक ने अपनी कथा में यह बताया? लेकिन जो उसे नहीं बताना वो बता रहा है। क्या मजबूरी है उसको? अगर हो सकता है दुबई में उसको ज्यादा पैसे मिलते हो कथा करने के, तो भाई तुम दुबई में जाकर के राम की चरित्र बदल दोगे। आप करोड़ों रुपया देकर के उस कथावाचक को 4-4, 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन ओमेंद्र रत्नू 100 रुपए के लिए आपसे भीख मांगता है। ये शर्म की बात है। ये कथाकार कहां है? जब कश्मीर में नरसंहार हुआ मैं मौजूद था उस वक्त की, मुझे पता है, एक एक घटना पता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मेरे पास हैं कि डर जाएंगे आप। लेकिन नहीं, ये क्यों बताना है? हमें क्यों लड़ना है? जो मर गया सो मर गया, हम बीच बीच में उनके लिए मरसिया पढ़ेंगे बस। कश्मीरी पंडित, उनकी लाशों पे पिछले 40 साल से सिर्फ मरसिया पढ़ रहे हैं हम। जब जरूरत हुई जेब से कश्मीरी पंडित को निकाला, उनके अत्याचारों की बात की। रत्नू जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता और बांग्लादेश की चिंता और भारत के हिंदुओं की चिंता, तो आपने कहा कि यहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो आपके पास पुलिस है, कोर्ट है। रत्नू जी, इसलिए इस बात को कहता हूं, इससे मेरा यह कतई मतलब नहीं है कि आपका जो युद्ध है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कश्मीर के नरसंहार को, एक तरफा हिंदुओं के कत्लेआम को इस देश की सक्सेसिव सरकारों ने, कश्मीरी पंडित पीएमओ में रहे, आज भी पीएमओ में होते हैं। ऐसी हालत नहीं है उनकी कि उनकी ताकत कम है, लेकिन आज भी कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर हमारे दोस्त जेएनयू से पढ़े लिखे बेहतरीन इंसान, अपनी बात को बेबाकी से टेलीविजन पर रखने वाले सुशील पंडित इसमें आने वाले थे, लेकिन वो बाहर हैं देश से, इसलिए नहीं आ पाए। मैं एक दूसरे कश्मीरी पंडित हैं तंबरदार, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी वो आ जाएं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। सुशील पंडित 2024 के भारत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक अर्जी देता है और सिर्फ यह कहता है कि कश्मीरी पंडितों का जिन लोगों ने नरसंहार किया था वो खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर है,
माय लॉर्ड, कम से कम कश्मीरी हिंदू जोनोसाइड के बारे में हमारी एक पिटीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। 84 करोड़ की भीड़, टैक्स भरने वाली भीड़, तथाकथित शांति में रहने वाली भीड़, उस चीफ जस्टिस ने सुशील पंडित से एक लाइन में कहा, इट्स टू लेट, अब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस पे दे, और पिटीशन रिजेक्ट कर देता है। पता नहीं किसी को। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का पाखंड बताता हूं, एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई और उस पिटीशन में कहा गया कि गांधी के 3 गोलियां नहीं 4 गोलियां लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। इसके साक्ष्य थे। इसलिए व्यवस्था आप मत समझिए, हम आइडियल स्टेट में नहीं रह रहे, इट्स नॉर्मल स्टेट नहीं है ये। इस देश की व्यवस्था को कुछ लोगों ने सड़कों पे निकल के, कभी इलाहाबाद के अंदर एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों का स्लाइस बना के छोड़ के चला जाता है, कभी लखनऊ की सड़क पे कमलेश तिवारी के टुकड़े कर देता है। वो बीच बीच में जिसका अक्सर ये बात करते हैं रत्नू जी, अकस्मात हिंसा की जो बात करते हैं, उन्होंने इन हत्याओं के कारण इस देश की व्यवस्था को डरा दिया है। इसी डर का कारण है कि नुपुर शर्मा पिछले लंबे समय से अंडरग्राउंड रह रही है। उसने कुछ झूठ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं, मेरे लिए तो कंपलसरी था पढ़ना, इसलिए मुझे तो पढ़ के आया हूं। एक कॉमा फुल स्टॉप जेर जबर, उस बेटी ने सच नहीं गलत नहीं बोला। उसको सच बोलने की सजा यह दी गई है कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन सरकार यह नहीं बता रही है कि इसे खतरा किससे है। कहे न सरकार इस देश के जिहादी मुसलमान उसे मारना चाहते हैं, तो पता तो चले कि जिहादी हैं, नहीं तो हम तो भाईजान ही समझ रहे हैं उन्हें, अब तक बेचारा ही समझ रहे हैं। कहे न सरकार किससे है खतरा। लेकिन फिर भी मैं इन हालातों में यह मानता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें सत्ता के शीर्ष के 2 लोगों ने, मैं जब मिलने गया नुपुर शर्मा से अभी कोई महीने 1.5 महीने पहले, वो मिलना चाहती थी, मैं उनसे मिलने गया, इतने सारे सिक्योरिटी के बाद वो अंदर है। मैं सोचता हूं कि एक लड़की जिसने कोई जीवन में गलती नहीं की, ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाली लड़की, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट रहने वाली लड़की, उसने एक कॉमा फुल स्टॉप गलत नहीं बोला, लेकिन उसको सजा इस बात की नहीं मिल रही है कि उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। उसे सजा इस बात की मिल रही है कि ये 120 करोड़ समाज भीड़ बन के रह गया है, उसका